हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल। जी हाँ, ग्रुप डी एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और 25 की अगर जनरल साइंस पूछ रही है तो बच्चों ध्यान रखना, 10 से 12 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, जो पिछले 2018 में भी ऐसे ही पूछे गए थे। और स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी समस्या ये न्यूमेरिकल्स ही होते हैं। तो आज मैं आपके लिए न्यूमेरिकल्स लाया हूं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा न्यूमेरिकल्स में, वो टॉपिक रहेगा जी मोशन। आज हम मोशन को पढ़ेंगे। ठीक है, मोशन यानी कि गति। ठीक है, तो गति के फिजिक्स के अंदर हम तीन नियम पढ़ते हैं। एक होता है v बराबर u प्लस ई टी। ठीक है, पहला नियम। दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा नियम पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब यहां पर u जो है, u क्या होता है? u होता है जी हमारा प्रारंभिक वेग। ठीक है, प्रारंभिक वेग जो स्टार्टिंग में अगर किसी पिंड को या कोई भी वस्तु अगर गतिमान है तो शुरुआत में जो उसका वेग रहेगा वो u रहेगा। ठीक है, v जो रहता है वो रहता है यहां पर अंतिम वेग। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, तो बिल्कुल ध्यान से समझना इस पूरे टॉपिक को। एक भी सवाल इस टॉपिक का गलत नहीं होगा, फिर इस बात को गारंटी से मैं बोल रहा हूं। a हो गया यहां पर त्वरण, एक्सीलरेशन। ठीक है, t हो गया टाइम, समय, और s हो जाता है यहां पर दूरी। ठीक है, s यहां पर हो जाता है दूरी। तो ये आपको कुछ मेन पॉइंट भी ध्यान रखने हैं इन फार्मूलों के अंदर। तीनों फार्मूलों में v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, u प्रारंभिक वेग, v हो गया हमारा अंतिम वेग, a हो गया हमारा त्वरण, t हो गया टाइम समय, s हो गई यहां पर दूरी। ठीक है, अब हम बारी बारी से एक एक न्यूमेरिकल को और समझते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना है एक एक पॉइंट को। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मैं लिख लेता हूं बोर्ड पर कि पहला सवाल है कि विराम की स्थिति से, क्वेश्चन लिख लेना आप, विराम की स्थिति से, थोड़ा सा एक दो दिन की दिक्कत है, फिर बोर्ड आ जाएगा डिजिटल बोर्ड, तो क्वेश्चन आपको आपके सामने मिल जाया करेगा। स्थिति से प्रारंभ कर, विराम की स्थिति से प्रारंभ कर एक वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, ये त्वरण हो गया इसका, त्वरण से गति कर रही है। क्या कर रही है? गति कर रही है। तो फिर बताना है इसमें सवाल क्या पूछा गया कि 5 सेकंड में तय की गई दूरी, 5 सेकंड में तय की गई दूरी बतानी है। अब देखिए यहां पर क्या क्या चीज हमें दे रखी है। विराम की स्थिति, देखो विराम अवस्था में, स्थिर अवस्था में है, तो उसका मतलब ये हो गया बच्चों, जो उसका प्रारंभिक वेग है u हो गया 0। ठीक है, एक वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया a, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण से गति कर रही है। 5 सेकेंड टाइम हमें दे दिया, 5 सेकेंड। तो मैंने आपको 3 फार्मूले बताए और यहां पर s आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और 3 फार्मूलों में कौन सा फार्मूला यहां पर काम कर रहा है? थर्ड वाला काम करेगा जी। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लगा दो इसको। s फाइंड आउट करना है। u 0 हो गया आपका, u 0 हो गया, u t कितना हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 1/2। a कितना है आपके पास? 2 है बच्चों, है ना। t कितना है? 5 का वर्ग हो जाएगा यहां पर 25। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 25 मीटर। यहां पर प्यारे बच्चों आपको आंसर मिल जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 25 मीटर। इस सवाल का आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से आपने ये पहला सवाल सॉल्व किया। आसान सवाल है। ठीक है, एक एक पॉइंट को क्लियर करके चलोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं हम। बड़े ही प्यार से एक और सवाल कर लेते हैं। एक पिंड विराम से चलकर समान त्वरण, इसी सवाल में करेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, इसी सवाल में करेक्शन कर लेते हैं और ध्यान से आपको सॉल्व करना है कि विराम की स्थिति से प्रारंभ कर एक वस्तु, यहां पर मैं इसको चेंज कर लेता हूं, इसको कर लेता हूं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रही है
और समय पूछा है, इसमें समय दिया गया जी, इसको कर लेते हैं हम 6 सेकंड। 6 सेकंड में तय की गई दूरी बताइए। तो यू अभी भी 0 रहेगा। ए हमारा यहां पर 10 हो गया, ये हमारा यहां पर 10 हो गया, और ये हो गया जी हमारा 6 सेकंड। तो s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा दीजिए, बेफिक्र होके 0 रहेगा ये तो 1/2। ए कितना है जी, ए आपकी बार 10 है, और ये हो गया जी 6 का वर्ग 36। ठीक है, 2 से 18 बार में कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 180 मीटर। प्यारे बच्चों हमारा यहां पर इसका आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 180 मीटर दूरी। ठीक है, तो समझ में आया। ये वाला फॉर्मूला हम कब लगाएंगे, जब हमें टाइम दिया गया है, विराम से चल रही है ना, और त्वरण दे रखा है और समय दे रखा है, दूरी पूछी है, उस कंडीशन में हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना। ये भी आपको समझ लेना है कि कौन सा फॉर्मूला किस क्वेश्चन में लगेगा। ये भी बड़ी समस्या रहती है स्टूडेंट्स के साथ, है ना। फॉर्मूले याद है, क्वेश्चन करना आता है, लेकिन ये समझ में नहीं आ पाता कि कौन से फॉर्मूले से कौन सा वाला सवाल होगा। तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को ले लेते हैं। 2 सवाल अभी हमने यहां समझे। सवाल ये है, तीसरा सवाल है आपके सामने। सवाल ये है कि एक पत्थर को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से नीचे फेंका गया। एक पत्थर है, ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है जी 10 मीटर पर सेकंड के वेग से। ठीक है, ये क्या है, इसका वेग है। समझना मेरी बात को बड़े ध्यान से। और 5वें सेकंड के अंत में उसका वेग क्या होगा, 5 सेकंड। तो टाइम यहां पर दे दिया जी 5 सेकंड। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ एक पत्थर फेंका जा रहा है, तो 5 सेकंड के अंत में उसका वेग क्या होगा। ठीक है, अब देखो इस बात को समझो, इसमें हमसे अंतिम वेग पूछा गया। अंतिम वेग मतलब प्रारंभिक वेग जब उसको फेंका गया 10 मीटर पर सेकंड का वेग था, 5 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। मेरी बात को ध्यान से समझना। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, v बराबर u प्लस AT। हमारे पास फॉर्मूला है जी पहले वाला फॉर्मूला, v बराबर u प्लस AT। तो अंतिम वेग बता दो कितना होगा, निकालना है। u कितना है, 10 है हमारे पास। a कितना दे रखा है, ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जा रहा है। जब ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जा रहा है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या रहेगा, a इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो रहता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो आप यहां पर पुट कर देंगे, है ना। टाइम हो गया आपका 5, तो 10 प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 और 9 पंजे 45 49, 10 59, 59 मीटर पर सेकंड यहां पर आपका अंतिम वेग आ गया। अंतिम वेग कितना आ गया प्यारे बच्चों, इसका अंतिम वेग आ गया आपका 59 मीटर पर सेकंड। समझ में आया, कोई डाउट किसी को इस सवाल में? इस सवाल में हमने कैसे समझा कि हमारा कौन सा फॉर्मूला काम करेगा। यहां पर दोनों दिए गए हैं, आपको प्रारंभिक वेग भी दिया गया, अंतिम वेग भी दिया गया। अंतिम वेग केवल 2 फार्मूले में काम करेगा, एक पहले वाले में और एक थर्ड वाले में। ठीक है, तो हमने इसमें फर्स्ट वाले को लगाया क्योंकि हमारे पास प्रारंभिक वेग दे रखा था, अंतिम वेग दे रखा है, एक्सीलरेशन हमारे पास है, टाइम हमारे पास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर बड़ी तेजी के साथ। कोई डाउट हो कोई भी तो पूछ लेना, बिल्कुल कोई भी किसी भी तरीके का। चौथे सवाल को ले लेते हैं। चौथा सवाल हमारे सामने है कि एक पत्थर का टुकड़ा ऊपर की तरफ फेंका जाता है। पत्थर का एक टुकड़ा है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, समझना। पत्थर का एक टुकड़ा है, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ इसको फेंका जाता है और कितनी हाइट पर जाता है, 19.6 मीटर की हाइट तक जाता है। मतलब यहां से मान लीजिए हमने कोई पत्थर का टुकड़ा फेंका और यहां तक गया, तो h यहां पर हो गया, h हो गया जी हमारा 19.6 मीटर। ठीक है, तो उसके प्रारंभिक वेग का मान बताइए। जब ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहां आप फॉर्मूला लगा दीजिए कि क्या रहेगा, v स्क्वायर, थर्ड वाला v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस का 2gh। h काम करेगा, g करेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल काम करेगा यहां पर। ठीक है, h यहां पर उसकी हाइट होगी, जितनी हाइट तक वो जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ जब चीजें फेंकी जा रही हैं, ठीक है, तो हाइट काम करेगी, s की बजाय हम h यहां पर ले लेंगे। ठीक है,
तो पूछा क्या गया, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमें इस सवाल में क्या पूछा गया है। इस सवाल में हमें u की वैल्यू पूछी गई है प्यारे बच्चों, u की वैल्यू। अब यहां पर हमने माइनस क्यों लगाया, ये भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। फॉर्मूला में तो प्लस लगता है, तो इसमें देखो फॉर्मूला हमारा एग्जैक्ट क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब समझिए यहां पर हमने 3 जगह चेंज किया, एक तो प्लस की जगह माइनस, तो प्लस की जगह माइनस क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि चीज ऊपर से नीचे की बजाय नीचे से ऊपर को फेंकी जा रही है, तो यहां पर जो होगा हमारा जी का मान माइनस में आ जाएगा। जी का मान यानी कि ए की एक्सेलरेशन की बजाय क्या होगा, ग्रेविटेशनल। ठीक है, तो 9.8 हो जाएगा। h क्योंकि हाइट की बात है, अगर दूरी की बात होती तो s ले लेते हैं हम, तो इसलिए हमने ये चेंज किया। v यहां पर हमसे पूछा गया है, v नहीं, v तो नहीं, u पूछा गया, प्रारंभिक वेग पूछा गया है। v क्या हो जाएगा बच्चों, v हो जाएगा यहां पर 0, क्योंकि जब कोई भी चीज ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी तो जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी, मतलब इस पॉइंट पर पहुंच जाएगी, तो उस पर वेग कितना हो जाएगा, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। ठीक है, माइनस लगा दीजिए, 2 इंटू जी का मान कितना है 9.8 एंड h कितना है 19.6। ठीक है, इन सबको इधर ले आइए, इन सबको इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 19.6 इंटू 19.6, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19.6 आ जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये 2 बार है, तो ये मीटर पर सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा। है ना कमाल का सवाल, ये भी 19.6 मीटर पर सेकंड आपको आंसर मिल जाएगा। यानी कि उसका जो प्रारंभिक वेग है वो हमें 19.6 मीटर पर सेकंड मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और लेते हैं, और एक सवाल ये है, सवाल ले लेते हैं अगला, और सवाल कुछ इस तरीके से है, सवाल पर ध्यान देंगे। सवाल है कि यदि सरल रेखा में कोई भी चीज है, कोई भी चीज गतिमान है, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर चल रही है, एक सरल रेखा में कोई भी चीज गतिशील है ना, त्वरण कितना काम कर रहा है उस पर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण काम कर रहा है, ए की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 3 सेकंड के बाद उसकी चाल कितनी होगी, 3 सेकंड के बाद, तो टाइम हमें यहां पर 3 सेकंड दिया गया। ठीक है, टाइम हमें यहां पर 3 सेकंड दिया गया है, तो उसके बाद उसकी चाल पूछी है। ठीक है, चाल यहां पर हमसे पूछी गई है, तो सबसे पहले तो यहां पर यह निकाल लीजिए कि उसने कितनी दूरी को तय करना है, तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड वाला फॉर्मूला लगा दो, तो v कितना है हमारे पास, v हमारे पास कितना है भाई 40 हो गया। ठीक है, प्रारंभिक वेग कितना रहेगा, प्रारंभिक वेग भाई उसका 0 रहेगा, बिल्कुल विराम अवस्था से स्थिर अवस्था से उसको चलाया जा रहा है भाई, यहां से जब वो चलेगी तो शुरुआत में तो विराम अवस्था से स्थिर अवस्था से चलेगी, तो u की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, प्लस 2 इंटू ए कितना आ गया, यहां पर a हमारे को 4 दे रखा है, और यहां पर हमें s जो है वो निकालना है, पहले s निकाल लेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा, s बराबर हो जाएगा, ये हो गया आपका 1600 बटे, और नीचे हो गया 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 200 मीटर बच्चों यहां पर हमें s की वैल्यू पता चल गई। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, उसने स्पीड पूछी है, ठीक है, उसने स्पीड पूछी है कि उसकी स्पीड क्या होगी, तो दूरी कितनी होगी 200 मीटर, टाइम हमें दे रखा है 3 दे रखा है, तो प्यारे बच्चों 200 बटे 3 कितना हो जाएगा, 66 सही 2 बटे 3 मीटर पर सेकंड हमें आंसर मिल जाएगा। 66 सही 2 बटे 3 मीटर पर सेकंड आपको यहां पर आंसर मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि विराम अवस्था से एक जो वस्तु है वो 40 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, जबकि उसका जो त्वरण है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और 3 सेकंड के बाद जब उसकी चाल होगी वो कितनी होगी, तो यहां पर हमने फार्मूला लगाया कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यहां v 40 है, u 0 है,
ए हमारा 4 है, एस हम यहां पर फाइंड आउट कर लेंगे, 200 मीटर हमारा आ जाएगा। तो जब चाल बराबर दूरी बटे समय का फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी हमारी 200 है, 3 हमारा समय है सेकंड, तो 66 सही 2/3 मीटर पर सेकंड हमें आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस ये थे आज की इस वीडियो में कुछ बेसिक सवाल मैंने बताए मोशन से संबंधित, जो आपके ग्रुप डी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो यहां से 1 या 2 सवाल आप जरूर से तैयार कर लें, पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें। धन्यवाद।